क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां न तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और न ही कभी गुलामी का इतिहास रहा है? क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सिर्फ हिमालय का हिस्सा नहीं बल्कि इस देश की पहचान है? और क्या आपने सुना है कि यहाँ की महिलाएं जब शादी करती हैं तो एक पेड़ से भी ब्याह रचाती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे नजदीकी लेकिन सबसे कम समझे गए पड़ोसी देश नेपाल की। एक ऐसा देश जहां संस्कृति, रहस्य और प्रकृति के अद्भुत मेल से भरा हर कोना आपको हैरान कर देगा। तो अगर आप नेपाल जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप अब तक नहीं जानते थे वो अब सामने आने वाली हैं। एक छोटा सा हिमालयी देश लेकिन चौंकाने वाली खूबियों से भरपूर माउंट एवरेस्ट की छांव में बसा ये देश सिर्फ ट्रैकिंग और पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवंत संग्रहालय है जहां धर्म, संस्कृति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश ऐसा भी हो सकता है जिसका झंडा आयताकार न होकर दो त्रिकोणों में बंटा हो? नेपाल दुनिया का एकमात्र देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है बल्कि डबल पेनॉन डिजाइन में है। लाल रंग की पृष्ठभूमि, नीली किनारियों और चंद्र सूर्य के पवित्र प्रतीकों के साथ। इतना ही नहीं, नेपाल का टाइम जोन भी सबसे अलग है। UTC 5:45 भारत से पूरे 15 मिनट आगे। 1986 में अपनाया गया यह अनोखा टाइम जोन नेपाल की वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा को दर्शाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ 81% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इतिहास में यह देश हिंदू राजशाही के रूप में जाना जाता था और आज भी यहाँ की संस्कृति में सनातन परंपराएं गहराई से रची बसी हैं। काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहाँ केवल हिंदू, सिख और जैन अनुयायियों को ही गर्भगृह तक जाने की अनुमति है और यह नियम सख्ती से लागू होता है। इसके अलावा नेपाल की खूबसूरती सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। यहाँ 80 से अधिक जातीय समुदाय और 123 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि मिलजुल कर त्योहार भी मनाते हैं। यह नेपाल की एकता में विविधता का असली परिचय है। नेपाल की धार्मिक परंपराएं जितनी रहस्यमयी हैं उतनी ही अद्वितीय भी। इन्हीं में से एक है कुमारी देवी या लिविंग गॉडेस की परंपरा, जो दुनिया भर में अपनी तरह की अकेली धार्मिक मान्यता मानी जाती है। काठमांडू की गलियों में एक छोटी सी बच्ची को देवी के रूप में पूजा जाता है, रॉयल कुमारी, जो शाक्य न्यूअर बौद्ध समुदाय से होती है। उसे देवी टालेजू भवानी का सजीव अवतार माना जाता है। इस कन्या को जमीन पर पांव रखने की भी इजाजत नहीं होती। न ही वह स्कूल जाती है और न ही उसे आम बच्चों की तरह जिंदगी जीने की छूट होती है। हर साल जब इंद्रा जत्रा का त्योहार आता है तो इसी देवी कुमारी को सुनहरे रथ पर नगर भ्रमण कराया जाता है और हजारों लोग उसके दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्ची को पहला मासिक धर्म होता है, वह देवीत्व खो देती है। यह एक तरह से उसका दिव्यता से अवकाश होता है। इसी तरह नेपाल की धरती पर बसा है एक और पवित्र स्थान, लुम्बिनी, जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। यह जगह सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ माया देवी टेम्पल, पीस पगोडा और सदियों पुराने बौद्ध मठों का समृद्ध इतिहास आज भी जीवित है। 1997 में यूनेस्को ने लुम्बिनी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था और हाल ही में नेपाल सरकार ने इसके संरक्षण में सुधार की अपील करते हुए यह सुनिश्चित किया कि इसे खतरे में पड़ी विरासत की सूची में न डाला जाए, जिसे यूनेस्को ने स्वीकार भी किया। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या नेपाल कभी भारत का हिस्सा था? इसका सीधा जवाब है नहीं। नेपाल सदैव एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र रहा है। हाँ, भारत और नेपाल के बीच रिश्ते इतने गहरे, इतने आत्मीय हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। 1950 में हुई इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, आवाजाही और सांस्कृतिक संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। यही वजह है कि भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में रह सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और रोजगार के अवसर भी तलाश सकते हैं। यह सुविधा दुनिया के बहुत ही गिने चुने देशों को नसीब है। हालांकि सुरक्षा कारणों और आपातकालीन हालातों जैसे भूकंप
या आतंकवाद के दौरान इन नियमों में अस्थायी बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही में भारत के कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे JNU ने नेपाल से आए छात्रों के लिए FRRO रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है ताकि उन्हें बेहतर सहायता और सुरक्षा मिल सके। नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं, आत्मीय मित्र। जब लोग नेपाल को भारत का छाया देश कह देते हैं तो शायद वे इसके इतिहास और पहचान को पूरी तरह नहीं समझते। नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है जिसने अपनी सांस्कृतिक जड़ों और राष्ट्रीय आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दी है। भारत और नेपाल के बीच भाषा, धर्म, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों में गहरी समानता है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि नेपाल किसी की परछाई बन गया है, बल्कि नेपाल के लोगों में आत्मनिर्भरता, गरिमा और मित्रवत सोच साफ झलकती है। भारत नेपाल संबंध वर्चस्व के नहीं, आपसी सम्मान और सहयोग के हैं। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है जिसकी कीमत लगभग एक भारतीय रुपये के बराबर है। भारत के 100 रुपये तक के नोट यहाँ चलते हैं, लेकिन 500 और 2000 रुपये के नोट यहाँ नहीं चलते। यहाँ के लोग बेहद शालीन, स्वागतशील और शांतिप्रिय होते हैं। पर्यटक उनके लिए सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि अतिथि होते हैं और यह बात उनके व्यवहार में झलकती है। एडवेंचर का स्वर्ग नेपाल। अगर आप रोमांच और प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो नेपाल आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ की वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और पवित्र नदियां एक आध्यात्मिक और रोमांचक अनुभव दोनों देती हैं। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक विश्व के सबसे विविध और आकर्षक ट्रैकिंग मार्गों में से एक। यहाँ आपको ऊंचे पर्वत, घने जंगल और पारंपरिक गांवों की झलक मिलती है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक धरती के सर्वोच्च शिखर के करीब पहुंचने का सपना पूरा करता है। ये केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। लांगटांग वैली ट्रैक शांत वातावरण, तिब्बती संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का मिश्रण। हाल के वर्षों में यहाँ कई पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं जो इसे और भी सुलभ बनाते हैं। पोखरा एडवेंचर का गेटवे। पोखरा को नेपाल की एडवेंचर और टूरिज्म राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ की फीवा लेक, झरने और साफ आकाश में हिमालय का प्रतिबिंब, ये सभी चीजें मन को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नवीनतम आकर्षणों में से एक है अन्नपूर्णा केबल कार जो 2022 में शुरू हुई थी। यह केवल 9 मिनट में आपको पोखरा से सरंकोट की ऊंचाई तक ले जाती है, जहां से सूर्योदय और पर्वतों का नजारा जादुई अनुभव देता है। और बात करें खाने की तो नेपाल का नाम आते ही जिस चीज की सबसे पहले याद आती है वो है मोमो। इन छोटे छोटे स्टीम्ड डम्पलिंग्स में इतना स्वाद और आत्मा छुपी होती है कि आप एक बार खा लें तो बार बार दिल वहीं अटक जाता है। काठमांडू की गलियों से लेकर पोखरा की झील किनारे की दुकानों तक मोमो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक इमोशन है। छोटी छोटी गलियों में छुपे बड़े बड़े जज्बात, वो सादगी जो आंखों में उतर जाती है और वो लोग जो मुस्कान से स्वागत करते हैं, दिल से नहीं जाते। क्या आप कभी नेपाल गए हैं? अगर हाँ तो शायद आपको अब भी याद होगी वो पहाड़ों की ठंडी हवा, वो मंदिरों की घंटियां और वो मोमो की खुशबू। और अगर नहीं गए तो यकीन मानिए अब वक्त है इस खूबसूरत सरजमी से अपना नाता जोड़ने का। तो इस वीडियो से आपको क्या नया जानने को मिला? क्या कुछ ऐसा था जो आपको चौंका गया या मुस्कुरा गया? नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी किसी पहाड़ी गांव की पहली सुबह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें, किसी ट्रैवल लवर दोस्त को भेजें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपको ले चलेंगे ऐसे देश की सैर पर जहां पहुंचकर शायद आप भी कहेंगे, क्या ये जगह हकीकत में है? मिलते हैं अगले सफर में। तब तक नमस्ते।